समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। गुरु सियाग सिद्ध योग के हाथों से लिखी हुई एक बुक है जिसमें आगे का वीडियो देखते हैं। भारत में आध्यात्मिक जागृति भाग 2। वीडियो पूरा देखिए और आप जहाँ हो परिस्थिति में हो आप ये आराधना शुरू कीजिए। आपको आनंद आ जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका परिवार का जीवन सफल हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए, आपको जन्म मरण का जो चक्कर है उसे आपका पीछा छूट जाएगा। आप भगवान के श्री चरणों में परम लोक नहीं, परम धाम नहीं, अगम लोक जाओगे और कभी वापस जन्मना ही नहीं है, आपको मरना ही नहीं है। आप जन्म ही नहीं लोगे तो मरोगे कैसा। ये आराधना इसी आराधना में मिलता है। ये आप आराधना कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। पाश्चात्य देशों में प्रभु क्या करना चाहते हैं यह तुम हिंदुओं को ही कुछ वर्षों में देखने को मिलेगा। तुम लोग प्राचीन काल के यहूदियों जैसे हो और तुम्हारी स्थिति नाद में लेटे हुए कुत्ते की तरह है जो न खुद खाता है और न दूसरों को ही खाने देना चाहता है। तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है। रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन तुम्हारा शास्त्र। अपनी तरह असंख्य संतानों उत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। उपयुक्त तस्वीर हमारे आध्यात्मिकवाद को स्पष्ट करती है जिसके दम पर हम फूले जा रहे हैं। इसी संबंध में स्वामी जी ने एक पत्र 1 सितंबर 1895 को पेरिस से लिखा था। उस पत्र में हमारे अध्यात्मवाद की असली तस्वीर नज़र आती है। स्वामी जी ने लिखा है, मैं जैसा भारत का हूँ वैसे ही समग्र जगत का भी हूँ। इस विषय को लेकर मनमानी बातें बनाना निर्थक है। मुझसे जहाँ तक हो सकता था मैंने तुम लोगों की सहायता की है। अब तुम्हें स्वयं ही अपनी सहायता करनी चाहिए। ऐसा कौन सा देश है जो कि मुझ पर विशेष अधिकार रखता है? क्या मैं किसी जाति के द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ? अविश्वासी नास्तिकों, तुम लोग ऐसी व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातें मत बनाओ। मैंने कठोर परिश्रम किया है और मुझे जो कुछ धन मिला है उसे मैं कलकत्ते और मद्रास भेजता रहा हूँ। यह सब करने के बाद अब मुझे उन लोगों के मूर्खतापूर्ण निर्देशानुसार चलना होगा। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं उन लोगों का किस बात का ऋणी हूँ? क्या मैं उनकी प्रशंसा की कोई परवाह करता हूँ या उनकी निंदा से डरता हूँ? बच्चे, मैं एक ऐसे विचित्र स्वभाव का व्यक्ति हूँ कि मुझे पहचानना तुम लोगों के लिए नहीं, अभी संभव नहीं है। तुम अपने कार्य करते रहो, नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठ जाओ। अपनी मूर्खता के बल पर मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराने की चेष्टा न करो। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जीवन भर मैं ही दूसरों की सहायता करता रहता हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए जहाँ के निवासियों में 2-4 रुपये भी एकत्रित करने की शक्ति नहीं है, वे लोग लगातार व्यर्थ की बातें बना रहे हैं और उस व्यक्ति पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया। प्रत्युत जिसने उन लोगों के लिए जहाँ तक हो सकता था सब कुछ किया। जगत ऐसा ही अकृतज्ञ है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद जर्जरित, कुसंस्कार युक्त, दया रहित, कपटी नास्तिक कायरों में से जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं, एक बनकर जीने मरने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। मैं कायरता को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। कायर तथा राजनीतिक मूर्खतापूर्ण बकवासों के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। किसी प्रकार की राजनीति में मुझे विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य की जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब कूड़ा करकट है। मुझे उस परम सत्ता ने आध्यात्मिक जगत की जो प्रत्यक्षानुभूति करवाई है वह उपयुक्त तथ्यों से सत्यापित होती है। जब तक हम झूठे दम को त्याग कर उस परम सत्ता से वास्तविक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, काम नहीं बनेगा। झूठ के पैर नहीं होते हैं। आखिर हम देशवासियों को कितने दिन धोखे दे सकेंगे?
काल की गति ने किसी को माप नहीं किया। बड़ी से बड़ी तामसिक सत्ता भी उसके सामने नहीं टिक सकी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कालोसीम लोक से करते प्रियवर्धतो लोकान स माहु तऊ मित प्रवृत्त है। ऋत्यपि तमाम न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्था प्रत्येनिकेषु योद्धा। मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। वही परमात्मा परम सत्ता संसार में अवतरित हो चुकी है, जिसकी भविष्यवाणी संसार के बहुत से संत कर चुके हैं। अतः अब तामसिकता का अंत होकर युग परिवर्तन में अधिक देर नहीं है। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।